हमारी आस्था पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, राइट, कि वो उस पैसे का क्या कर रहा है, लेकिन हमने वो पैसा दे दिया है, तो दान पत्र होना चाहिए। उसके लिए जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए, मतलब निगरानी तगड़ी होनी चाहिए। देखिए, मुकेश खन्ना जैसे जो अभिनेता हैं, आप ये देखिए कभी किसी मंदिर में दिखाई पड़े आज तक? आप किस अधिकार से हिंदू और सनातन के लिए कह रहे हैं कि आप चढ़ावा ना चढ़ाएं? तो वो चढ़ावा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा या गिरजाघरों में जाएगा? चढ़ावे का अपना एक विधान है। और मंदिर की व्यवस्था कैसे चलेगी? भगवान का राग भोग कैसे चलेगा? पुजारियों का जो खर्चा होता है वो कैसे चलेगा? जब कभी किसी मंदिर में गए हो तब तो पता चले कि मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती है। राम मंदिर का एक जो मसला हुआ है, इस मसले से ये मतलब नहीं हुआ कि पूरा सनातन ही भ्रष्टाचार उसमें लिप्त है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी तो गलत नहीं हैं। और चढ़ावे का मूल कारण क्या है, आप इसके बारे में जानिए, उनसे पूछिए अगर पूछना हो तो, चढ़ावा किया क्यों जाता है। इंसान का दशांश वो देवता का होता है जो भी कमाई करता है, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। वो पैसा भगवान के पास जाएगा तो वो अपना पाप और पुण्य दोनों देता है दशांश के रूप में। तो चढ़ावे का वो महत्व है, और जिससे मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अनवरत रूप से चलती हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार गरीब भोजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? एसी से बाहर निकल करके कभी हर मंदिर में घूम करके देखें, तब पता चलेगा कि चढ़ावे का असली जो मकसद है वो किस लिए है और क्यों है। महाराज ये बताइए कि अब आवाज उठने लगी है कि मंदिरों में दान पात्र हटा लेने चाहिए, चढ़ावा ही नहीं आएगा तो चोरी का सवाल नहीं। आप क्या राय? नहीं, दान पात्र होनी चाहिए। ऐसे जो भी दान करना चाह रहे हैं उस दान के पैसे से अपने देश में राम राज लाना चाहिए। राम राज में ये होना चाहिए कि पहले की इसे सबसे पहले तो गौ माता को सुरक्षित करनी चाहिए। जहाँ पर भी गौ माता को अभी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं मिला हुआ है, ऐसे कहीं कहीं पर वो भटक रही हैं, घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, उन लोगों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और गौ सेवा करने वालों की सैलरी कम से कम 1,10,000 होनी चाहिए। आप बताइए, आप मुकेश खन्ना अभिनेता है, वो कह रहे हैं कि भाई दान पात्र हटा लो मंदिर से जी। अगर ऐसी चोरी की हरकतें बढ़ रही है तो दान पात्र हटा लो जी। आपका क्या कहना है? आपने चढ़ाया दान? जी, चढ़ाया। अच्छा, तो मुकेश खन्ना को लेकर क्या कहेंगे? उसमें यही है सर, क्या नाम उसका जो है, दान पात्र हटाना तो नहीं चाहिए। यदि हटा दिया जाएगा सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो दान पत्र होना चाहिए। उसके लिए जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए, मतलब निगरानी तगड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ताकि आप जो दान कर रहे हैं वो कम से कम पैसा सही जगह पे जाए। ठीक है। दर्शन हो गए आपके? तो आपने दान चढ़ाया कि नहीं? हाँ, चढ़ाया। कितना चढ़ाया दान? 50 रुपया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि साहब दान चोरी हो जाता है ना? तो आपको लगता है दान पात्र हटा देने चाहिए? हमसे दान से मतलब है चोरी वजह चोरी से हो जानी। मतलब ये तो हमारा काम जो है वो हम जाने। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? बस खारी से। अच्छा, तो क्या दान पात्र हटा लेने चाहिए? नहीं, हटाना चाहिए, होने चाहिए मतलब। हाँ। ठीक, दान तो दान है। चढ़ावा चढ़ाया मंदिर में कि नहीं? मैं सेवा में ज्यादा बिलीव रखती हूँ। जैसे गौ सेवा कर दिया या ऐसा सेवा कर दिया, और खुद लेके जाती हूँ, पैसा नहीं देती हूँ कहीं पे भी, खुद लेके जाती हूँ। क्योंकि आज के टाइम में ना किसी पे ट्रस्ट करना इजी नहीं है, और हर जगह आप हमेशा ऐसे भी नहीं कर सकते कि खुद लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारी आस्था पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, राइट, कि वो उस पैसे का क्या कर रहा है, लेकिन हमने वो पैसा दे दिया है। मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि साहब दान पात्र हटा लीजिए। आपको लगता है ये तरीका हो सकता है? नहीं, देखिए, दान पात्र तो हमारे भारत के अंदर बहुत समय से चलता आ रहा है, राइट। दान की परंपरा हमारे भगवानों ने निकाली थी, कई भागों में बांटा गया है दान को कि किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन दान पात्र हटा लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो करप्शन हो रहे हैं, आप ठेके बंद करा दीजिए, राइट, आप जीएसटी कम कर दीजिए, जिससे समाज का कल्याण होगा, वो करना चाहिए। मंदिर से आप दान पात्र हटा लेंगे, जो मंदिर में सेवाएं हो रही हैं वो दान पात्र से भी हो रही हैं, है ना। पंडितों को कौन सैलरी दे रहा होगा? हर एक को तो सैलरी नहीं मिल रही होगी ना, किसी को दान पात्र से भी कुछ कंट्रीब्यूशन। व्यवस्थाएं चलती है, मंदिर अपने आप में व्यवस्था चलता है, राइट, वही मैं कहना चाह रही हूँ ना। तो ठीक है, थैंक यू। बोले, क्या नाम है आपका? वेंकटेश रेड्डी। वेंकटेश जी, ये बताइए, आपने राम लला के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया? वो थोड़ा क्या समझ गया नहीं। डोनेशन दिया, चढ़ावा जो दान डोनेशन दिया। कोई डर तो नहीं लगा मन में? नहीं, क्यों डर तो होता।
डर एक इस बात का कि ये जो चढ़ावा चोरी की जो बात है सामने नहीं 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 चोरी भी नहीं होता, क्या भी छोड़ता नहीं दो। वो क्या मुख्यमंत्री योगी जी कौन भी छोड़ता नहीं, खाने के भी वह नहीं छोड़ता नहीं, किसकी भी छोड़ता नहीं, पकड़ को अंदर डालता। एक्शन तुरंत होता है, एक्शन आता, वो कौन भी छोड़ता नहीं। बहुत अच्छा होगा। वो राम मंदिर हम 3 बार आ गए, तीन बार मैं इधर आ गई। बहुत अच्छा होगा, बहुत डेवलपमेंट होगा। अभी डेवलपमेंट होता बहुत अच्छा होता। आप एक बात बताइए, क्या डोनेशन बॉक्स हटा लिए जाएं तो क्या इसका समाधान निकलेगा कि भाई चढ़ावा ही नहीं आएगा तो चोरी कौन वाला एक घर का वाला 5 आदमी बेटा आता, बराबर नहीं होता। एक आदमी अच्छा वाला होता, एक आदमी खराब वाला होता। कौन भी पकड़िया, वो मंदिर है, वो हमारा गांव बहुत अच्छा होगा। वो गांव वो पहले समझना कैसे आई वो राम मंदिर का जगह, वो गांव कैसे आई, अब कैसे आई, वो पहले समझना। कौन भी आना के वो अच्छा करना, अच्छा डेवलपमेंट होता है। अभी अच्छा डेवलपमेंट। डोनेशन बॉक्स आप मानते हैं जरूरी है? नहीं, कौन भी छोड़ता नहीं, कौन भी पकड़ को अंदर डालता। जय श्री राम। देखिए, मुकेश खन्ना जैसे जो अभिनेता हैं, आप ये देखिए कभी किसी मंदिर में दिखाई पड़े आज तक? आप किस अधिकार से हिंदू और सनातन के लिए कह रहे हैं कि आप चढ़ावा ना चढ़ाएं? तो वो चढ़ावा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा या गिरजाघरों में जाएगा? चढ़ावे का अपना एक विधान है। और मंदिर की व्यवस्था कैसे चलेगी? भगवान का राग भोग कैसे चलेगा? पुजारियों का जो खर्चा होता है वो कैसे चलेगा? जब कभी किसी मंदिर में गए हो तब तो पता चले कि मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती है। राम मंदिर का एक जो मसला हुआ है, इस मसले से ये मतलब नहीं हुआ कि पूरा सनातन ही भ्रष्टाचार उसमें लिप्त है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी तो गलत नहीं है। और चढ़ावे का मूल कारण क्या है, आप इसके बारे में जानिए, उनसे पूछिए अगर पूछना हो तो कि चढ़ावा किया क्यों जाता है। इंसान का दशांश वो देवता का होता है, जो भी कमाई करता है, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। वो पैसा भगवान के पास जाएगा तो वो अपना पाप और पुण्य दोनों देता है दशांश के रूप में। तो चढ़ावे का वो महत्व है, और जिससे मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अनवरत रूप से चलती हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार गरीब भोजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? एसी से बाहर निकल करके कभी हर मंदिर में घूम करके देखें, तब पता चलेगा कि चढ़ावे का असली जो मकसद है वो किस लिए है और क्यों है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।